shall submit its interim report within 15 days and the final report within 45 days from the date of issuing of this notification. ये एक नोटिफिकेशन हम लोगों को दिया गया है। दूसरा एक ऑर्डर दिया गया है हम लोगों को, जो हम लोग सरकार का साथ जो डिस्कशन में आया, ये एक ऑर्डर दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड ऑल रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इशूड इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट with immediate effect. Further, it has also been decided to suspend the issue of fresh residential proof certificate forthwith. ये जो सरकार हम लोगों को जो रिस्पॉन्स करके ये जो कॉरेस्पोंडेंट हम लोग का साथ किया है आपसू के साथ, सरकार ने हम लोग को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के लिए 15 दिन का टाइम मांगा और फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए 45 डेज का समय मांगा है। तो इस चीज को विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट, आपसू ने आज मीटिंग बैठ के डिसाइड किया है कि हम इस प्रपोजल को मानता है और इसमें कमेटी में हम लोग शामिल होने के लिए रेडी है। इस कमेटी में रह के हम लोग इसका ऊपर चर्चा करेंगे, हम लोग के साथ में जाके फील्ड विजिट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो इसके लिए इस मैटर में लेके हम लोग आपसू ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हम लोग डिसाइड किया आज कि हम लोग का जो 3 तारीख का जो बंद कॉल है उसको हम लोग सस्पेंड कर रहा है, हम लोग कॉल अप नहीं कर रहा है। आफ्टर 45 डेज का बाद सरकार अगर हमारा बात, हम कमेटी में रहते हुए अगर हमारा बात को सरकार अगर नहीं मानेगा तो सरकार से दोबारा हम लोग एक वर्ड भी बात नहीं करेगा। सरकार हम लोगों को जितना भी बुलाएगा हम लोग नहीं जाएगा, अपना इशू पे हम लोग अटल रहेगा और जिस एरिया में, जिस सर्कल में, जिस ब्लॉक में जहां ये लोग ऑफिसर लोग बैठ के जो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट और किसी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो दिया गया था 1982 से लेके आज तक का, उसका ऊपर हम लड़ेगा। और लड़ने के लिए जिसने इलीगली इशू किया, बोरदुमसा का एडीसी, दायुन का ईएसी और मियो का जिस समय में एडीसी था, अभी जो चांगलांग का डीसी है, उसका ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और हम लोग उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। दूसरा जो रोबिन चकमा कौन सा हक से एज ए रिफ्यूजी किस तरह से ईएसी दाविन में नौकरी कर रहा है, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो उसका पास प्रूफ है क्या? अगर इंडियन सिटीजन नहीं है, रिफ्यूजी है, तो किस लिए उधर काम कर रहा है, इसका ऊपर हम लोग इंक्वायरी करेगा। इस चीज को हम लोग नहीं छोड़ेगा। दूसरा, इसमें जो एमएलए का रोल है इसका अंदर में, इसका रोल का, इसका इंटीग्रिटी का ऊपर हम लोग अभी डाउट है। ये कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद हम लोग इसका ऊपर भी नहीं छोड़ेगा। हम लोग कमेटी में है, नॉट ओनली ये आरपीसी के लिए, हम लोग इसमें एमएलए का ऊपर भी इंक्वायरी करेगा। तो इसीलिए हम लोगों का जो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग आप लोग ने जो हम लोग का यहाँ कहने पे आया, इसको हम लोग ये बताने के लिए कि हम लोगों का जो 3 तारीख का जो बंद कॉल है उसको हम लोग कॉल अप नहीं कर रहा है, उसको हम लोग डिपार कर रहा है टिल 45 डेज। 45 डेज का बाद सरकार का बात अगर नहीं होता है तो हम इसको कंटिन्यू बंद कॉल को लेके जाएगा आगे। अभी नोटिफिकेशन का आपने बात किया ना, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो आरपीसी दिया गया है उसका सस्पेंशन किया जाएगा, तो एग्जैक्टली बता पाएंगे? क्योंकि लास्ट ब्रीफिंग में आपने कहा था कि काफी समय से, बहुत प्रीवियस जैसे 80s के समय से आरपीसी दिया जा रहा है, तो जो सस्पेंशन का बात किया गया वो 80s से लेकर अभी तक का आरपीसी दिया गया उनको कैंसिल करेंगे या फिर स्पेसिफिक ईयर को मेंशन किया गया है? स्पेसिफिक हम लोग जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया था 2016 से दिया गया था। 2016 से टिल अभी तक जो इशू किया है उसका ऊपर में हम लोग एक्शन लेने के लिए बात की। 2016 में जो ऑफिसर था जिसने इशू किया उसको भी एक्शन लेने के लिए बात किया। इस बीच में हम लोग को पता चला कि 1982 में भी एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया गया है, उसका ऊपर भी हम लोग चर्चा करें। जो 1982 में ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, ऐसा कोई ह्यूमन राइट का बात नहीं आया, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, तो उसमें उस चाकमा को किस तरह से रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिया गया उसका ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसमें भी अगर लूप होल मिलता है तो इसका ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए और हम लोग लेने के लिए बात करेगा। आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि आपने बताया मोर देन 500
आरपीसी इशू हो चुका है, उसको आप कमेटी रिपोर्ट को करके अप्रूवल मेंबर बनाए हैं, आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे जो जितना भी रिलीज हुआ है आरपीसी सस्पेंड टोटली सस्पेंड होना चाहिए, आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे? क्योंकि काफी लोग अभी शायद जॉब कर भी रहा होगा, बाहर भी चला गया होगा या फिर कहीं और भी जॉब कर रहा होगा। एनी काइंड ऑफ रूल्स जो होता है वो सरकार बनाता है, सरकार का गेजेटेड नोटिफिकेशन का थ्रू से होता है। जब हम सरकार से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जब हम बात किया, रिप्रेजेंटेटिव से, तब सरकार ने बोला दो केवल इशू करने के लिए बात क्या है, ये पीआरसी और टीआरसी, पीआरसी और टीआरसी सिर्फ इशू करने के लिए बात क्या है बोला, लेकिन उन लोगों के पास कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है कि रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट देने के लिए। तो अभी ये रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट किस हिसाब से दे रहा है, इसको अभी हम लोग को जानना है। उसके लिए अभी ये जो इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा है, तो इसका ऊपर डिस्कस होगा। दूसरा सवाल है कि आप लोग जो आरपीसी इशू हुआ है वो सिर्फ डाउन और मियां सर्कल से हुआ या फिर कुछ बस्ती जो है चौकम सर्कल में भी है, उन आसिफ कुछ आप लोग रिपोर्ट आया है कैसा कुछ है? हाँ, अभी तक चौकाम का रिपोर्ट नहीं आया आप लोगों के पास। चौकाम से जितना डिस्कस उधर से नहीं मिला, बोर्दुमसा से मिला, बोर्दुमसा से दे रहा है, ये दायूं से दे रहा है और मियो से दे रहा है, एमपिन 1 एमपिन 2 से दे रहा है। तो बेसिकली एडिंग टू दिस क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप लोग, क्योंकि चौकम एरिया में भी काफी चकमा लोग रहते हैं, उसको भी आप लोग वेरीफाई करेंगे या फिर जो सिलेक्टिव आपने मेंशन किया सिलेक्टिव नहीं होगा। इंटायर अरुणाचल में जो भी चकमा हजुम कहीं भी बेटा और इलीगली जो डॉक्यूमेंट जो ले रहा है उसका ऊपर। रिसेंटली चकमा से कुछ रिपोर्ट्स आया था कि उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों के पास ऑलरेडी वोटिंग राइट्स है, मोर देन 4000 वोटिंग राइट्स उन लोगों के पास है, उसका पर आप लोग कुछ करेगा, एक्शन वगैरह कुछ रिसर्च करेगा उसका? अभी हम लोग का बिगिनिंग है, ये नया टीम का भी बिगिनिंग है। चकमा जो हमारा राइट्स को जो छीन रहा है उसको हम लोग एक भी नहीं छोड़ेगा, हमारा राइट्स को हम डिवाइड नहीं करेगा और हमारा राइट्स को हम दूसरा को कभी नहीं देंगे। और चकमा हजुम जो रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी के स्टेटस में रहना पड़ेगा और अरुणाचल छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जब वो अरुणाचल छोड़ के जाएगा तो उसका वोटर राइट भी कैंसिल होना पड़ेगा।